बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फर्जी वोटर्स को लेकर चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। बीते गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया, जिनमें फर्जी वोटर्स, फेक एड्रेस, एक पते के कई वोटर्स, अवैध फोटो, फॉर्म 6 में फर्जीवाड़ा दिखाया गया। जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावे को झूठा और बेबुनियाद बताया। साथ ही इसके बाद इन सारे डेटा का सोर्स भी राहुल गांधी से मांगा गया। वहीं अब बीजेपी के आईटी विंग के प्रभारी अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा कि वो उन मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग को सौंपे जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि ये फर्जी मतदाता हैं और उनके नाम चुनाव लिस्ट में है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अगर राहुल गांधी को खुद पर भरोसा है तो उन्हें ऐसे मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग को भेजने चाहिए जो उनके मुताबिक योग्य मतदाता नहीं है और इसके लिए उन्हें घोषणा पत्र और शपथ पत्र भी जमा करना होगा। ऐसा करना रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत जरूरी है। बीजेपी नेता ने कहा कि इस तरह का बर्ताव लापरवाही भरा है और ये भारत के लोकतंत्र पर गहरा प्रहार है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए इस बात का दावा किया कि कई जगहों पर वोटों की चोरी की जा रही है। राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटों की चोरी हुई और इस वजह से वहां के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल सीट में आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट में वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधानसभा सीट पर अवैध रूप से बीजेपी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल भी पूछे। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। बता दें कि बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ये मुद्दा गर्मा गया और चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल चुनाव आयोग के बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण के आंकड़े के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7 करोड़ 24 लाख के आसपास रह गई, जबकि पहले यह आंकड़ा 7 करोड़ 89 लाख के आसपास था। यानी करीब 65 लाख मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया। जानकारी के मुताबिक वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में वो लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है या इसके अलावा स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं या जिनके नाम 2 बार दर्ज थे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।